करवाएगी। किसी के पास खुले नहीं होते थे, उधार की जिंदगी चल रही थी। सब महिलाएं मुस्कुराने के, कई बार जान पहचान होती है तो अगली बार ले लेना, या चलो तो ठीक है अगली बार दे देना, तो अगली बार आ भी जाते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जिंदगी बहुत मायूसी के दौर से गुजर रही थी। रहने को मकान नहीं था, चलने को बाइक नहीं था, और जेब में पैसा नहीं था, कोई कांधे पर हाथ रखने वाला नहीं था। दूर दूर तक सक्सेस और कामयाबी किस चिड़िया का नाम है ये देखने को नहीं मिलती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जीवन में कभी 10,000 रुपए भी कमा पाऊंगा। मैं सोचता था कि तूने बहुत बड़ी गलती की कि पढ़ाई नहीं की। बाद में आप पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत तो आप पछता रहा था कि कुछ घर से जब निकला तो कुछ लाख 2 लाख 10 लाख ले आता, सब बिल्कुल ऐसे ही आ गया। और अब मैं जिंदगी की जो सच्चाई सीख थी उससे मेरा रूबरू हुआ। 700 रुपए किराए के मकान में से मुझे रहना पड़ा, जिसमें दरवाजा नहीं केवल पर्दा था। मेरी नई शादी हुई थी, मकान मालिक, और जिसके घर में आप रह रहे हो वहां पे आप चैन की नींद नहीं सो सकते, आप जानते हैं अच्छे से। एक दिन मैंने देखा कि हम कैसे इस जिंदगी को काटेंगे, मैं कभी अमीर भी हो पाऊंगा। लोग बहुत हंसते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। आप ससुराल में रहे तो आप जानते हैं कि वहां पे कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी करनी चाहिए। सब तरह की दुनिया होती है, खैर आज उनका भी सम्मान है। और मुझे लगने लगा कि अब जिंदगी खत्म होने वाली है। उन्हीं दिनों मैंने कुदरत से पूछा, भगवान को याद किया और कहा कि कोई काम है तो नीचे भेज, नहीं तो मुझे ऊपर बुला ले। और ये IMC बिजनेस, उसी दुकान पर एक व्यक्ति जो उस समय 6,000 रुपए की जॉब करता था, उसके हाथ में 30 किलो इधर 30 किलो इधर सामान होता था। यार्डले कंपनी में सेल्समैन था। वो मुझे कहता है कि मैं तुझे अमीर बना दूंगा। क्या बोला? मैंने कहा तूने अपनी शक्ल आईने में देखी? तू पहले बन जा और बाद में मैं बन जाऊंगा। तो यहाँ सबर बहुत है हम लोगों को, इधर पूरे सबर है हमें, टेंशन नहीं है, तू बन जा। अंदर पता कि नहीं बनेगा। अगर ये पता लगे कि अभी यहाँ पर ये पता लग जाए कि अभी गवर्नमेंट की जॉब निकली है, पियोन की नौकरी है, पक्का 25,000 रुपए सैलरी है, आधा हॉल खाली हो जाएगा। पक्का पता लगे तो सही। मैंने उसको कहा नहीं मेरे दोस्त, कोई अच्छा आदमी लेगा, मुझे तेरी बात पर भरोसा नहीं है। वो महान शख्स ने 750 रुपए की ज्वाइनिंग कराई तो जेब में पैसा नहीं। अब 750 रुपए किट को मुझे दे गया। मैंने वो प्रोडक्ट एलोवेरा और प्रोटीन, 2 ही प्रोडक्ट थे उस समय, केवल MRP पे ज्वाइनिंग होती थी। सुन लेना छत्तीसगढ़िया, सुन लेना मेरे भाई, अभी तुम फ्री में ज्वाइन करते हो। उस समय 750 रुपए MRP, और वो फार्म लुधियाना से मंगवाना पड़ता था और वापस लुधियाना भरकर भेजना पड़ता था। अगर फार्म गुम तो बीवी गुम। कौन सी? अपनी वाली नहीं, बहुत चालाक लोग हैं, है ना बिजनेस बोलो। उसी में होते थे 450 रुपए बीवी होते थे। तो दोस्तों एक छोटी सी कंपनी थी, 2 प्रोडक्ट हुआ करते थे। जब मैं जुड़ा तो 7 हुए, और 2 मैडम थी, अंजू और मंजू। केवल 15,000 रुपए किराए का एक ऑफिस, नीचे छोले भटूरे, उसके साथ ये ऑफिस चल रहा था। तो हम अपने ऑफिस को दिखाने लोग ले जाते थे। कोई गलती से ऑफिस देख कर आया तो पैसे छोड़ के भाग जाता था, ये भी कोई कंपनी है। ऐसे बुरे दौर में थे, यानी कि ना मेरे पास कुछ था, ना दिखाने के पास, किस कंपनी के पास भी दिखाने को कुछ नहीं था। थोड़ा आवाज उठा देंगे बाबू, हादसा पैसे दिलवाऊंगा। तो कंपनी के पास भी कुछ नहीं था और मेरे पास भी कुछ नहीं था। लेकिन दोस्तों मैंने एक निर्णय लिया। 1 साल मैंने अपनी जिंदगी का इस बिजनेस को दिया। कितना? और मैंने कहा कि मरे हुए को कांधा देने के लिए 4 मिल जाते हैं, यश तो, और मैं जीवित हूं, मुझे तो 8 चाहिए। कितने चाहिए? और उस समय सुपरस्टार बनता था 2 लाख बीवी से, और फास्ट सुपरस्टार बनता था 75,000 बीवी से। अब तुम लोगों के जमाने में क्या है देखो, है जरा मैं नजदीक आ जाऊं, है तुम लोग सो रहे हो, नींद आ रही है तुमको। उस समय 2 प्रोडक्ट, 2 मैडम, मंजू है, नीचे छोले भटूरे हैं, मैं भी ऐसा, वो भी ऐसे, यस यारो। और अभी जो है कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, यस यारो। अब जब 75,000 बीवी की जगह 60,000 बीवी हो गए, यानी कि 15,000 बीवी कम हो गए, और 8 लेग की जगह कितनी लेग हो गई? अब मरे हुए को कितना चाहिए? 5 चाहिए भाई, क्या कर रहे हो? 8 तो उस जमाने में चाहिए था। हमारे हुए को कांधा देने के लिए कितने चाहिए थे अब? तो मैंने कहा अगर मैं जीवित हूं, सच्चाई है, तो मैं ये 8 आदमी 1 साल में ढूंढ के ही दम लूंगा। ये चलो
मैं ना किसी की सुनूंगा। अब बात आती है कि मुझे बिजनेस प्लान कौन समझाए। जो मेरी अपलाइन थी वो लंबा 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 भाषण देती थी, तेरी कंपनी ये देती, मेरी कंपनी ये देती, ऐसे ऐसे बातें करता था जो सर के ऊपर से निकलती थी। चलो एक दिन मैंने अपने अपलाइन को पटाया, उसको बोला कि तू एक काम करना, तू इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, तू ये प्लान मुझे बता दे। पर उस जमाने में कोई सुपरस्टार से ऊपर प्लान को नहीं करता था। इससे ऊपर, क्योंकि उस समय कोई चेयरमैन ही नहीं था। मैक्सिमम जो लेवल था वो रूबी था। तो जब रूबी था तो सुपर तक ही प्लान दिया जाता था। तो मैंने उनकी वाइफ को एक दिन कहा, भाभी जी इतने मेहनती मेरी अपलाइन कुर्बान जाऊं इनके हाथों पर, ये दिन रात मेरे लिए लिखते हैं, मेहनत करते, अपनी हड्डियां तोड़ते, मैं बड़ा दुखी होता हूँ। ये 11 बजे तक मेरे साथ सर्दी की रातों में घूमते हैं, इनके हाथ ठंडे हो जाते हैं, मुझे बड़ा दर्द होता है, मेरी अपलाइन को ठंड लग रही है। एक काम कर, इनको बोल कि ये प्लान मुझे समझा दे, मैं यंग हूँ, या भी मेरा खून ताजा है, इनको जब जरूरत पड़ेगी तब लेके जाऊंगा। अभी जब मुझे प्लान ही नहीं बताया तो हर जगह में इनको उठाकर लेकर जाता हूं। सुन लेना। उसने रात के 11 बजे अपने हस्बैंड को बोला, तुम इनको प्लान समझा दो ना। अब उसने खाना वाना खा के बोला, लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेट ही सही। किताब लेकर बैठा और मुझे 8 लेख का प्लान समझा दिया। और मेरे मोटी मोटी बात समझ आई। और धीरे धीरे करेगा तो 2 लाख बीवी, और एक ही झटके में करेगा तो 75,000। वो कागज का टुकड़ा मैंने लिया, उस कागज के टुकड़े को उठाकर चुम्मा अपने माथे पर लगाया। उस कागज के टुकड़े की कीमत 5 पैसे थी। हेलो, केवल 5 पैसे, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ था उसमें मेरी जिंदगी थी। मत बजा लो ताली, इतने उसमें जो लिखा हुआ था, यदि मैं वो अचीव कर जाता तो उसमें मेरी जिंदगी थी। यस्यानो, अपने लाखों की इनकम थी। यस्यानो, अपने गाड़ी छुप हुई थी। यस्यानो, अपने लकड़ी घर छुपा हुआ था। यस्यानो, इस बात को समझकर माथे पर लगाकर मैंने अपनी अपलाइन को कहा कि तू अब धन्यवाद, अब तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तू तेरी साइड संभाल लेना, मैं मेरा संभाल लूंगा। उस जमाने में जब चलने को बाइक नहीं था, 750 रुपए की किट थी, जेब में पैसा नहीं था, अपलाइन की सख्त जरूरत थी। उस दिन मैंने अपनी बैसाखियों को लात मार दी। लग तो नहीं गई?